हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और वीकली करंट अफेयर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 मई है आज और संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम स्टार्ट करेंगे। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवीजन सेशन भी आप बोल सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो क्विज है ये अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजय कुमार सूद बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो वर्ल्ड क्रिएटिविटी और जो इनोवेशन डे है ये कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य है कि जो समस्या समाधान में रचनात्मक और नवाचार के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये जो दिन है ये हर साल 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है और जो प्रबंध निदेशक है डॉक्टर साइरस एस पूनावाला, ये इसके अंदर टॉप पे रहे हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद में जो चीन है इसके अंदर सबसे अधिक स्वास्थ्य उद्योग अरबपति है। इसके बाद में है यूएसए के अंदर, फिर आता है स्विट्जरलैंड का नंबर, फिर है जर्मनी और फिर आता है भारत का नंबर। भारत के अंदर फोर नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है सरमत, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये रशिया के द्वारा किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो सरमत है एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हमला करने के अंदर सक्षम होगी और इस मिसाइल का जो मास है ये 208.1 मीट्रिक टन है और इसकी लंबाई है 35.5 मीटर और गोलाई है 3 मीटर। और ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल 2000 के दशक से बन रही थी और इसे रूसी कंपनी मेकएव रॉकेट डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण है ये किया गया है रशिया के द्वारा। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर शुरू किया है? तो ये शुरू हुआ है असम के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा असम के अंदर जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है इसको शुरू किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए जन निगरानी ऐप को कहां पर लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो ये जन निगरानी ऐप है ये एक 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है और इसका जो उद्देश्य है ये विभाग के द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी जो स्कीम्स है इसके खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका सॉल्यूशन करना इसका मेन काम होगा। और ये जो ऐप है ये शिकायत से संबंधित प्राधिकारियों को त्वरित शिकायत निवारण के बारे में मैप करके निवासियों और अधिकारियों के बीच में एक एकल कड़ी के रूप में ये काम करने वाला है। और ये किसी विशेष शिकायत के निवारण के लिए आवेदन को ब्लॉक स्तर पर 7 दिनों के समय स्लॉट के साथ में सेट किया गया है। या कोई फर्जी या झूठी शिकायत की भी ये जांच कर पाएगा और इसे एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसको लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसका नाम है निगरानी ऐप। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शांति सेठी को किया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडेंट है और इसे अब नए जो रक्षा सलाहकार है इसके रूप में नियुक्त किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, डिजिट इंश्योरेंस की नई एमडी और सीईओ कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जसलीन कोहली बनी है। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है।
सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने 1947 में दिल्ली में मैटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षाधीनों को संबोधित किया था। तो उस दिन से ये 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो ने किसे भारत का नया देश प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्य ईश्वरन, इसका सही आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आईटी प्रमुख है विप्रो, इन्होंने भारत के लिए कंट्री हेड के रूप में सत्य ईश्वरन की नियुक्ति की घोषणा की है और वह रणनीतिक परामर्श, परिवर्तन और आधुनिकीकरण के माध्यम से भारत में विप्रो के कारोबार को मजबूत करने के प्रभारी होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? जनरल मनोज कुमार कटियार बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक चुना गया है और ये 1 मई को अपना जो कार्यकाल है ये कार्यभार अपना संभालने वाले हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल कटियार प्रेजेंट के अंदर एक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जो एक स्ट्राइक परफॉर्मेशन है जो पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ आक्रमण अभियानों के लिए जिम्मेदार है और इन्हें सेना मुख्यालय में महानिदेशक स्टाफ ड्यूटी के रूप में तैनात किया गया था। तो सैन्य अभियान के नए जो महानिदेशक है ये मनोज कुमार कटियार बन गए हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री कहां पर स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना, इंडिया के अंदर इसे स्थापित किया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिकल इंक ने तेलंगाना के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है और इसके अंदर 2 चरणों के अंदर 200 एकड़ क्षेत्र में इसे बनाया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना, इंडिया के अंदर इसे स्थापित की जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैट्रिक अची, इसके फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। आइवरी कोस्ट की बात करें तो इसे आधिकारिक तौर पर कोटे डी आइवर गणराज्य के रूप में जाना जाता है और अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित ये एक देश है और इसके नए जो प्रधानमंत्री है फिर से पैट्रिक अची बन गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवयन और जलमार्ग और आयुष मार्ग जो आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने कहा है कि जो पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन है 2022 का, ये मुंबई के अंदर आयोजित होने वाला है। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बर इंडिया के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलवी वैद्यनाथन नए सीईओ बन गए हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो आईएएस ऑफिसर है नरेश कुमार, ये दिल्ली के नए जो सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, ये अपॉइंट हुए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किसे ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बबीता सिंह को चुना गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। बबीता सिंह एक सीरियल उद्यमी है। इनको नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके काम के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में इन्हें नामित किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एस्टोनिया के अंदर आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम है लॉक्ड शील्ड। नाटो के द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जो जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास है इसका आयोजित करने वाला है और एस्टोनिया के अंदर नाटो को ऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अनुसार द्विवार्षिक लॉक्ड शील्ड इवेंट को वास्तविक समय के हमलों के खिलाफ राष्ट्रीय आईटी सिस्टम और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने वाले साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के कौशल में सुधार करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है और इसका जो आयोजन है ये एस्टोनिया के अंदर किया जाएगा।
19 नंबर क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेट अल्मनैक ने भारत के किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में शामिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस लिस्ट में पहली बार दो जो भारतीय खिलाड़ी है इनको शामिल किया गया है। अन्य जो प्लेयर है इनकी बात करें तो इसके अंदर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवॉन कॉनवे आते हैं, फिर आते हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्स और दक्षिण अफ्रीका की महिला स्टार डैन वैन निकर्क इसके अंदर शामिल है। और भारत के जो दो खिलाड़ी है ये है रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने छठवें प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विवेक लाल को इससे सम्मानित किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसकी जो स्थापना है ये 1968 के अंदर हुई थी और ये भारत अमेरिका वाणिज्य सहयोग के लिए प्रमुख द्विपक्षीय चैम्बर है। और इसके अंदर जो प्रतिष्ठित उद्यमी नेतृत्व पुरस्कार है इस बार सम्मानित किया गया है विवेक लाल को। 21 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुमन के बेरी बन गए हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। इससे पहले कौन थे? तो ये राजीव कुमार थे इससे पहले और इनके इस्तीफे के बाद में सुमन के बेरी जो है ये न्यू वाइस चेयरमैन बन गए हैं नीति आयोग के। नीति आयोग की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी जो स्थापना है ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है ये बन गए हैं सुमन के बेरी। और जो नीति आयोग है इसका जो पुराना नाम था ये था योजना आयोग। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और नीति आयोग के जो पहले चेयरमैन है ये कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ई इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो दिन है ये दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों में जो अवेयरनेस है इसको फैलाने के लिए ये जो दिन है ये मनाया जाता है। क्योंकि भारत के अंदर हजारों लोग हर साल मच्छर से होने वाली जो ये बीमारी है मलेरिया इसके शिकार होते हैं, जिनसे काफी लोगों की मौत भी हो जाती है। जो मलेरिया होता है ये मादा एनोफ्लिस जो मच्छर है इसके काटने से होता है। और इस बार की विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है ये रखी गई है यूज इनोवेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मलेरिया डिजीज एंड सेव लाइफ। मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें, इस बार की थीम रखी गई है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस देश को अतिरिक्त 500 मिलियन डॉलर की सहायता देगा? तो ये देने वाला है श्रीलंका को। सी इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि श्रीलंका काफी बड़े वित्तीय संकट से अभी जूझ रहा है तो जो 500 मिलियन डॉलर की सहायता है ये भारत देने वाला है श्रीलंका को। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसे यूनिसेफ के युवान बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अश्विनी यार्डी को इसके अंदर घोषित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है, धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए सीबीआईसी और किसके साथ में समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीबीडीटी के साथ में ये समझौता हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ में ये समझौता हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पल्ली। जम्मू एंड कश्मीर की जो पंचायत है ये बन गई है। जो पल्ली गांव है ये बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो कार्बन डाइऑक्सीजन इमिशन क्या होता है? तो जो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि कार्बन का जीरो उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। और ये तटस्थता तब हासिल होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ी जाती है जितनी विभिन्न तरीकों से हटाई जाती है। तो इसे बोला जाता है नेट जीरो कार्बन डाइऑक्सीजन इमिशन। और ऐसा पहला जो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत ये बन गई है जम्मू एंड कश्मीर की। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली के अंदर करने वाले हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के अंदर भारत की प्रमुख बहुपक्षीय विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र मंच रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण की शुरुआत करने वाले हैं नई दिल्ली के अंदर। 28 नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्वाडजारा, मैक्सिको को चुना गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनेस्को क्या करता है, हर साल एक विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है और ये चयनित राजधानी शहर में कई प्रकार की गतिविधियों को आयोजित करवाती है ताकि लोगों को पढ़ने के लिए जो प्रोत्साहन है ये मिल सके। तो इस बार जो विश्व पुस्तक राजधानी है ये चुना गया है, क्वाडजारा, मैक्सिको को चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसने अंतरराष्ट्रीय डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी के साथ में समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये त्रिपुरा के साथ में हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय ग्रेड डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी सीएससी डेटा सेवा केंद्र के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, पहली डिजिटल बस सेवा का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में पहली बस सेवा है जो पूरी तरीके से ये डिजिटल होने वाली है और ये जो फैसिलिटी है ये इस रूट की सभी 10 बसों में लागू की जाएगी और बाद में पूरी जो सिटी है इसके अंदर सभी 438 रूटों में ये इसका विस्तार किया जाएगा और ये देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा होगी। और इसका जो उद्देश्य है ये बस टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ाना है और ये प्रणाली यात्रियों को सुविधा और सुगमता प्रदान करने वाली है क्योंकि ये अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके या चलो ऐप के माध्यम से टैप करने में सक्षम होगी जो उनके स्मार्टफोन पर इंस्टॉल किया जाएगा। तो ऐसी जो सुविधा है ये इसका जो उद्घाटन है पहली डिजिटल बस सेवा का ये मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन के द्वारा ये जीता गया है। ये रेड बुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। और इस जो टूर्नामेंट है इसके बारे में हम सेकंड नंबर पे बात करें तो जो सर्जियो पेरेस है ये रेड बुल के ड्राइवर है और मैक्सिको के रहने वाले हैं। ये इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रहे हैं और थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर रहे हैं लैंडो नॉरिस के इसके अंदर थर्ड पोजीशन पे रहे हैं। ये यूके के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसके अंदर रहा है थर्ड पोजीशन पे। सी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो रिपोर्ट है ये सिप्री के द्वारा जारी की जाती है और इसके अंदर जो भारत है ये थर्ड पोजीशन पे रहा है। फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो सैन्य खर्चों के मामले में जो यूएस है ये फर्स्ट पोजीशन पे इस पे रहा है। सेकंड पे रहा है चाइना और थर्ड पे आया है अपना इंडिया रहा है। और ये जो रिपोर्ट है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की जाती है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपको स्वीडन के अंदर मिलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का 44 बिलियन डॉलर में किसने अधिग्रहण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एलोन मस्क के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया के जो सबसे धनी व्यक्ति है एलोन मस्क, इन्होंने 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण करने के लिए अपनी जो सहमति है ये व्यक्त की है। ट्विटर के अनुसार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले निगम अब मस्क के स्वामित्व वाली एक निजी इकाई बन जाएगा। ट्विटर क्या है? तो ये एक ऑनलाइन माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सेवा है जिस पर उपयोगकर्ता पोस्ट करते हैं और इस पर भेजे जाने वाले संदेशों को ट्वीट कहा जाता है। तो इसका जो अधिग्रहण है ये एलोन मस्क के द्वारा किया जा रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है। और ये जो दिन है ये बेहतर समाधान खोजने के लिए युवाओं की विशाल क्षमता को पहचानता है जो एक स्थायी भविष्य के लिए संक्रमण का समर्थन करते हैं। और इस बार की जो थीम रखी गई है ये रखी गई है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड यूथ इनोवेशन फॉर ए बेटर फ्यूचर, इस बार की थीम रखी गई है। और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी डे है ये 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है।
35 नंबर क्वेश्चन है, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जामताड़ा, झारखंड का ये जिला है, ये बन गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो जामताड़ा है ये देश का संभवतः इकलौता ऐसा जिला है जहाँ की सभी ग्राम पंचायतों में कम्युनिटी लाइब्रेरी है। और 8 लाख की आबादी वाले इस जिले में 6 प्रखंडों के अंतर्गत जो 118 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक पंचायत में एक सुसज्जित लाइब्रेरी है। तो इसका करेक्ट आंसर जामताड़ा, झारखंड होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, आदित्य बिरला कैपिटल्स की नई सीईओ कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशाखा मूले बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत रही विशाखा मूले को आदित्य बिरला कैपिटल का जो नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सीईओ, ये अपॉइंट किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो आहार मेला है ये उद्योगों के साथ में नेटवर्किंग और व्यावसायिक नए उत्पादों को लॉन्च करने का अवसर प्रदान करता है और ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है ये गुजरात के अंदर किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है जो पशुपालन को समर्पित होगा। और बनास डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन बनासकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे बनास डेयरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इंडिया के द्वारा बनाया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। आरा के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर आयोजित विजयोत्सव के दौरान एक साथ जो झंडा फहराने का जो नया रिकॉर्ड है ये बनाया गया है। और इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था 50,000 झंडा फहराने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम था, लेकिन अब बिहार में इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक साथ 78,000 लोगों ने जो तिरंगा है ये फहराया है और एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में किसने भाग लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया के द्वारा ये भाग लिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की 2018 में नई दिल्ली की फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया था कि 21 अप्रैल से 24 अप्रैल 2022 तक होने वाले भारत को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नामित किया गया है। 41 नंबर क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत इसके अंदर 5th पोजीशन पे है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 2022 की जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये 19 से 24 अप्रैल तक मंगोलिया के उलान बटोर शहर के अंदर हुआ है। और इसका जो 35th जो एडिशन था ये इस बार था। और इसके अंदर भारत ने टोटल जो है 17 मेडल इसके अंदर जीते हैं और भारत का जो स्थान है इसके अंदर 5वां स्थान ये रहा है। इसके अंदर भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 5 इसने सिल्वर मेडल जीते हैं और 11 इन्होंने जो ब्रॉन्ज मेडल है ये जीता है। और इसके साथ में ही भारत इसके अंदर 5वें पोजीशन पे रहा है। 42 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का जो आयोजन है ये किस मंत्रालय ने किया है? तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पखवाड़े का जो उद्देश्य है ये जल प्रशासन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन में लैंगिक जागरूकता को बढ़ाना है। और वर्तमान के अंदर जो स्मृति जबिन ईरानी है ये महिला और बाल विकास मंत्री है। और इस जो पोषण पखवाड़ा 2022 की जो थीम है ये रखी गई है, स्वास्थ्य बच्चे की पहचान और स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण इस बार की जो थीम है ये रखी गई है। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपी अब्दुल्ला कुटी भारत की जो हज समिति है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। बैटरी स्वैपिंग क्या होती है? तो बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसके अंदर चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी को एक्सचेंज करना इसके अंदर इंक्लूड होता है। और बैटरी स्वैपिंग जो व्हीकल है और जो फ्यूल है इसको डी लिंक करती है, इसलिए जो व्हीकल है इसके अंदर जो अग्रिम लागत को ये कम करती है। बैटरी स्वैपिंग सामान्यतः जो छोटे व्हीकल होते हैं, 2 से 3 जो पहिया वाहन होते हैं उसके अंदर इसको यूज ली जाती है। दरअसल इनमें छोटी बैटरी होती है जिन्हें अन्य जो ऑटोमोटिव सेगमेंट है इनकी तुलना में स्वैप करना आसान होता है और इसे यंत्रवत रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। तो ये जो है नीति आयोग के द्वारा ये जो है बैटरी स्वैपिंग नीति इसको जारी किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। ये जो अभियान है ये 30 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा और विभिन्न अन्य विभागों और मंत्रालयों के सहयोग से सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के तहत इसे आयोजित किया जा रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां पर होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है कैस्कियस डू सूल, ब्राजील के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर डेविड एंटरबरो को ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये जीव विज्ञानी और प्राकृतिक इतिहासकार और जाने माने ब्रॉडकास्टर है और ये जो पुरस्कार है ये इन्हें प्रकृति की सुरक्षा संरक्षण के लिए रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और एडवोकेसी के प्रति समर्पण के लिए ये जो पुरस्कार है ये इन्हें दिया गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। कर्नाटक के जो स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री है केशव रेड्डी, इन्होंने निमोनिया को सफलतापूर्वक रोकने हेतु सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई के लिए जो सांस अभियान है इसको स्टार्ट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं इनके अंदर जो निमोनिया है ये जल्दी से फैल जाता है। तो इनके लिए जो जागरूकता है इसको सुनिश्चित करने के लिए ये जो अभियान है ये शुरू किया गया है कर्नाटका के अंदर। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है अर्जेंटीना के साथ में। 20 का करेक्ट आंसर है। जो प्रसार भारती ने प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए अर्जेंटीना रेडियो टेलीविजन अर्जेंटीना के सार्वजनिक प्रसारक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जो अप्रैल का लास्ट वीक होता है उसके अंदर ये मनाया जाता है। तो 24 से 30 अप्रैल के बीच में ये मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है ये रखी गई है लॉन्ग्स लाइफ फॉर ऑल, इस बार की थीम रखी गई है। और इसका उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करना है और सभी जो एज ग्रुप के लोगों हैं इन लोगों में बीमारी से बचाने के लिए टीकों के यूज को बढ़ावा देना, ताकि हर व्यक्ति टीका निवारणीय जो रोग है इससे बचना सुनिश्चित उनको किया जा सके। तो ये मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल के बीच में। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से आप इन्हें रिवाइज कर लेना। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए वीक में। थैंक यू।